हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेश पांडे आयुर्वेद संग्रह यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। हम लोग कल रात में पढ़ रहे थे सुश्रुत सूत्र स्थान का 6 चैप्टर और 7वां चैप्टर पढ़ रहे थे। आज पढ़ेंगे हम लोग सुश्रुत सूत्र स्थान का 8वां चैप्टर। छोटे छोटे चैप्टर हैं, जल्दी जल्दी ख़त्म कर देते हैं। शस्त्र औचारणी पेज नंबर 37 पे है। तो 20 प्रकार के शस्त्र बताए गए हैं, उनका नाम याद करना है सबको। 20 प्रकार जो भी टाइप है क्या क्या हैं: मंडलाग्र, करपत्र, वृद्धिपत्र, नखशस्त्र, मुद्रिका, उत्पलपत्र, अर्धतार, सूची, कुशपत्र, आटीमुख, सरारीमुख, अंतर्मुख, त्रिकुर्चक, कुठारिका, व्रीहिमुख, आरावेतसपत्रक, बड़िस, दंत शंकु, वेषण। ये हो गए आपके 20 प्रकार के शस्त्र। फिर कह रहा कि श्लोक नंबर 4 देखना। तत्र मंडलाग्र करपत्रे स्यातम छेदने लेखने। कह रहा है कि जो मंडलाग्र है तथा करपत्र वो छेदन लेखन कर्म में सबके कर्म बताए गए हैं। कौन कौन सा शस्त्र कौन सा कर्म करता है। तो शस्त्र आपके हो गए 20 प्रकार के। और मंडलाग्र करपत्र से आतम छेदने लेखने च। मंडलाग्र करपत्र क्या करता है? मंडलाग्र और करपत्र छेदन और लेखन। वृद्धिपत्र, नखशस्त्र, मुद्रिका, उत्पलपत्र, अर्धधार, छेदन भेदन। वृद्धिपत्र जो नखशस्त्र, मुद्रिका, उत्पलपत्र, अर्धधार ये क्या करते हैं? छेदन और भेदन। फिर सूची, कुशपत्र, आटीमुख, सरारीमुख, अंतर्मुख, त्रिकुर्चकानी ये क्या करते हैं? विश्रावण करते हैं। कुठारिका, व्रीहिमुख, आरावेतस पत्राणी वेधन करते हैं, वेधन और सूची करते हैं। बड़िसम, दंत शंकु, आहरणे। बड़िस और दंत शंकु क्या करते हैं? आहरण करते हैं। और ऐषण अनुलोम में ऐषण क्या करते हैं? अनुलोमन करते हैं। सूच्य क्या करते हैं? सीवन का काम करते हैं। ये अष्टविध कर्मणि उपयोग शस्त्राणाम व्याख्यात है। जो 8 शस्त्र कर्म बताए गए हैं वो उनके कैसे कैसे शस्त्रों के जो 20 संख्याएं बताई हैं उनके कर्म कैसे बताए गए हैं। कह रहा है कि जो मंडलाग्र और करपत्र छेदन और लेखन कर्म है। वृद्धिपत्र, नखशस्त्र, मुद्रिका, उत्पलपत्र, अर्धधार, छेदन और भेदन में सब याद करना पड़ेगा आपको। अपने हिसाब से फार्मूला बना लीजिए कि कौन सा किस में क्या आता है। हम बता देंगे थोड़ा सा, वो आपको अगर समझ में आता है तो देख लेना। सूची, कुशपत्र, आटीमुख, सरारीमुख, अंतर्मुख, त्रिकुर्चक विश्रावण कर्म में। कुठारिका, व्रीहिमुख, आरा, वेतसपत्र, सूची वेधन कर्म में। बडिस तथा दंत शंकु आहरण कर्म में। ऐषणी तथा ऐषण अनुलोमन सूची सीवन के कर्म में प्रयुक्त होता है। जैसे मंडलाकार छोले, मंडल करपत्र छेदन और लेखन करता है। ये फार्मूला बनाए हैं। मंडलाकार छोले, मंडल शस्त्र और करपत्र जो है वो छेदन और लेखन करता है। छोले छेदन और लेखन करता है। दूसरा है मुर्दे के बढ़े आधे नाखून उखाड़ो। मुर्दे के बढ़े आधे नाखून उखाड़ो बीसी में। मृतिका, बढ़े से वृद्धिपत्र, नाखून से नखपत्र, उखाड़ो से उत्पलपत्र ये भेदन और छेदन करते हैं। फिर ऐसे है फार्मूला बनाया गया है कि काश सच्ची आटी के शरीर के अंदर 3 दिन तक खून निकले, विश्रावण। कुशपत्र, सूची, आठीमुख, सरारीमुख, अंतरकुर्चक, त्रिकुर्चक ये विश्रावण में आते हैं। आज बेटा व्रीहि कूट सूची वेधन करें, मतलब आरा, वेतसपत्र, व्रीहि, कुठारिका सूची वेधन करें, मतलब सूची वेद के लिए। बड़ी दांतों का आहरण करो, मतलब जो बडिस है वो उसका आहरण करो, बडिस दांतों का। और दंत शंकु का आहरण करो। ऐषण अनुलोमन के लिए, सूच्या सीवनी के लिए, सबको पता है। तो ये फार्मूला कुछ है जो आप देख सकते हैं, बना सकते हैं अपने हिसाब से। अपने हिसाब से बना लीजिए, मैंने एक बार बता दिया है। वो अगर आपको समझ में आता है तो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे 38 पेज पे श्लोक नंबर 7 कह रहा है कि तत्र नखशस्त्र आसण्य अंगुलिया सुच्छा वचनते दक्षा अंगुला सरारी मुख
शेषाणी तो षडंगलानि। कह रहा कि इनमें नख शस्त्र और एषणी 8-8 अंगुल के होते हैं। सूचियों का व्याख्यान किया गया है इसमें। और मुद्रिका शस्त्र प्रदर्शनी अंगुली के अग्रिम पर्व के बराबर होती है। और सरारी मुख 10 अंगुल प्रमाण की होती है, बाकी सारे 6 अंगुल के होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कौन कितने अंगुल प्रमाण का होता है। सरारी मुख पूछा जाता है 10 अंगुल का, बाकी सब 6 अंगुल का। नख शस्त्र और एषणी 8 अंगुल के, सूची जो है 2 और 3 अंगुल के, और मुद्रिका तर्जनी का अग्रभाग, जो मुद्रिका है वो तर्जनी का अग्रभाग। शस्त्र के गुण बताए गए हैं, 6 गुण बताए गए हैं। जैसे यंत्र के गुण पढ़े थे वैसे शस्त्र के गुण पढ़ेंगे। तानी सुग्रहाणी सुलहानी सुधाराणी रूपाणी सुसमाहित मुख अग्रकरालिनी चैती शस्त्र संपत्त। करें कि सुग्रहाणी जी से हो गया, लहानी एल से हो गया, धाराणी डी से हो गया, रूपाणी आर से हो गया, GLDR। कह रहे हैं कि इन शस्त्रों के मूठे उत्तम हो, सुग्रह हो, अच्छे लव से बने हो, अच्छी धार हो, दिखने में सुंदर हो, मुख का अग्रभाग ठीक बना हो, यह शस्त्र संपत्त कहे जाते हैं। शस्त्र के गुण बताए गए हैं, 6 गुण बताए गए हैं। क्या क्या? सुग्रहाणी सुलोहानी सुधाराणी सुरूपाणी सुसमाहित मुख अग्रकराणी च इति शस्त्र संपत्त। फिर शस्त्र दोष भी बता दिए गए 8। यंत्र दोष कितने होते हैं? 12। यहाँ पे तत्र वक्रम कुंठम खंडम खरधारम। तत्र वक्रम कुंठम खंडम खरधारम अतिस्थूलम अतितुच्छम अतिदीर्घम अतिह्रस्वम इति अष्टो शस्त्र दोषा। कह रहा है कि जो शस्त्र दोष 8 बताए गए, वक्र कुंठ खंड खरधारम अतिस्थूल अतितुच्छ अतिदीर्घ अतिह्रस्व इति अष्टो। और अतितुक्षम की जगह पे तनु बताएं अष्टांग हृदय ने, तो अतितुक्षम की जगह पे लिख लो कि तनु जो बताया है अष्टांग हृदय ने बताया है। फिर नेक्स्ट श्लोक है तत्र धारा भेदना नाम मासुरी लेखनाम अर्धमासुरी वेदना नाम विश्रावण कैसकी छेदना नाम अर्ध कैसकी। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, लर्न करना है कि भेदन करने वाले शस्त्रों का धार मसूर के समान होता है। कैसे किसका धार होता है? भेदना नाम मासुरी, लेखना नाम अर्धमासुरी। भेदन का मासुरी होता है, लेखन का अर्धमासुरी होता है, व्यधन और विश्रावण का कैसकी होता है, छेदन का अर्ध कैसकी होता है। इंपॉर्टेंट है। कह रहा है भेदन कर्म वाले शस्त्रों का धार मसूर के समान, लेखन कर्म में प्रयुक्त शस्त्रों का धार अर्धमासुरी, व्यधन और विश्रावण का कैसकी, और छेदन का अर्ध कैसकी। इंपॉर्टेंट है। आचार्य वाग्भटनिका का यहाँ पे भेदन नहीं माना है उन्होंने, भेदन नहीं बताया, लेकिन छेदन का उन्होंने मासुरी बताया। बाकी सबका सेम, छेदन का उन्होंने मासुरी बताया है और यहाँ पे भेदन का मासुरी बताया गया है, जो आचार्य सुश्रुत ने बताया है। और छेदन का इन्होंने अर्ध कैसकी बताया, और इन वाग्भट ने क्या बताया है? छेदन का मासुरी बताया है। इम्पोर्टेंट हो गया। फिर नेक्स्ट श्लोक है ये 11 नंबर, इसको बडीस दंत शंकु जो आतग्रे तीक्ष्ण कंठक प्रथम यवपत्र मुख्य एषणी गंडु पदकाकारी मुखी चकर। बडीस और दंत शंकु ये दोनों शस्त्र अग्रभाग पर मुड़े होते हैं। तीखे कांटे के समान मुख वाली यव के नवीन उत्पन्न पत्र के समान मुख वाली केचुए के समान आकार मुख वाली 3 प्रकार की एषणी होती हैं। तो देख लेंगे क्या क्या है इसमें। फिर इसके बाद त्रिविध क्षारोदक तैलसु से पायना विधि जो बताई गई है कि तेसाम पायना त्रिविधा क्षारोदक तैलसु तत्क्षार पायितम सरशल्य अस्थिने छेदनेसु उदक पायितम मास छेदने भेदन पाटनेसु तैल पायितम शिरा वेदनम स्नायु छेदनेसु। कह रहा है कि शस्त्रों को तेज करने से इसमें गर्म करके क्षार जल और तैल में डुबाते हैं। इस क्रिया को पायना कहते हैं। उसको किसी भी शस्त्र को गर्म करके अगर क्षार में जल में और तैल में डुबाएंगे उसे पायना कहते हैं। तथा क्षार उदक तैल इसे ऐसे 3 प्रकार की होती हैं। क्षार पायित शस्त्र जो बाण के शल्य के निकालने वाले होते हैं अस्थि छेदन में प्रयुक्त होते हैं। उदक पायित शस्त्र को मांस के छेदन में, भेदन में और पाटन कर्म में प्रयुक्त करना चाहिए, जो उदक पायित होते हैं। और तैल पायित शस्त्रों को सिराओं के वेधन कर्म और स्नायु छेद क्रिया कर्म में प्रयुक्त करना चाहिए। इंपॉर्टेंट श्लोक है। फिर 30 नंबर श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट जो शस्त्र अध्याय है। तेसाम निशानार्थम श्लक्षण शिला मासवर्णा धारा
संसपनार्थम सालमली फल मितिकरा। शस्त्रों को धार को तेज करने के लिए उड़द के रंग की खुरदरी शिला होती है। शास्त्रों की धारा को स्थिर रखने के लिए सेमल के वृक्ष का फलक उपयोग में आता है। इम्पॉर्टेंट श्लोक है, याद कर लेना है कि जो धारा को तेज करने के लिए किस में करते हैं। लक्षण शिला मांसवाड़ा और धारा संसपनार्थम सालमली फल। ये सालमली फल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अनुशस्त्र बताया गया, 14 अनुशस्त्र बताए गए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट श्लोक है। श्लोक नंबर 15 याद कर लेना है। अनुशस्त्राणी तू त्वक सार स्फटिक कांच कुरविंद जलोका अग्निछार नख गोजीवा शेफालिका सागपत करीर बाल अंगुली। कह रहा है कि बांस की छाल, स्फटिक पत्थर, कांच, कुरविंद, जोक, अग्निछार, नख, गोजी, हार श्रृंगार का पत्ता, साग पत्रा, करीर बाल अंगुली, ये अनुशस्त्र हैं। अनुशस्त्र ये 14 बताए हैं। इम्पॉर्टेंट हो गया ये। यहाँ पे आपका जो शस्त्र अध्याय है ये समाप्त हो जाता है। इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जितना भी है बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इससे। नेक्स्ट चैप्टर है योग्यासूत्री। योग्यासूत्री में कैसे ये योग्या क्या लेना चाहिए, कैसे इसकी इस पर सीखना चाहिए, वो योग्या के बारे में बताया गया है। इम्पॉर्टेंट श्लोक है, 4 नंबर श्लोक है, उसको देख लेंगे कि उसमें से जो तत्र पुष्प फल अलाबु कालीकंद कत्र पुष्प वारुक करवारुक प्रभृति सी छेद विशेषण दर्शते, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। और लास्ट की लाइन के ऊपर एक लाइन लिखी हुई मृदु चर्म मांस पेशी उत्पल अनेसुच कर्ण संधि बंधन योग्यायाम। कह रहा है कि जो योग्य प्रत्यक्ष कर्म अभ्यास के लिए पुष्प फल, कोहड़ा, अलाबू, तरबूज, त्रपूस, ककड़ी, करकारुक, बालन ककड़ी, ये छेद्यादि कर्म की विशेषता का अभ्यास करना चाहिए। और उत्कर्तन और परिकर्तन भी इन्हीं पर सीखना चाहिए। सीखने के लिए बताया कौन कौन से। और लास्ट वाली एक 5 नंबर श्लोक है, उसमें लिखा है द्रव्येषु योग्या कुर्वणु न प्रमहति कर्मसु। पूछा जाता है कि ये श्लोक कहाँ से आया हुआ है, तो ये सुश्रुत सूत्रस्थान का 10वां चैप्टर है। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो 10वां अध्याय है विशाखांतर विशाखा अनुप्रवेशनी। कह रहा है कि विशाखा अनुप्रवेशनी अध्याय है 10वां। विशाखांतर मतलब होता है योनि मार्ग। नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, इसमें क्वेश्चन नहीं है। 42 पेज पे इस पे षड्विध परीक्षा के बारे में बताया गया है कि कहाँ पे परीक्षा करनी चाहिए। रोगी के जाने के लिए 6 उपाय हैं, जैसे स्रोत, नेत्र, नासिका, जीवा, त्वचा और प्रश्न। ये रेफरेंस के रूप में लास्ट वाला लाइन श्लोक आता है, 4 नंबर श्लोक, ये इम्पॉर्टेंट है इसमें। और रोगी नाड़ी परीक्षा बताई, सारंगधन ने इस पर बताई है। और कुछ 10वें वाले चैप्टर में कुछ और इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई भी श्लोक जो है एग्जाम में आता हो। फिर ये क्षार पाक विधि 11 अध्याय, ये 11वां अध्याय जो है उसमें इम्पॉर्टेंट है कि शस्त्र। श्लोक नंबर 3 क्षार पाक विधि अध्याय का नाम है 11 अध्याय। शस्त्र अनुशस्त्रभ्यो क्षार प्रधानतमा छेद्य वेद्य लेख्य करणात् देवसकनत्वाद विशेष क्रिया उच्चारणाच। शस्त्रों और अनुशस्त्रों से क्षार अधिक प्रधान माना गया है, क्योंकि वह छेदन, भेदन, लेखन इन शस्त्र कर्मों को करने से, अनेक औषधियों द्वारा बना होने से, त्रिदोष नाशक होने से, विशेष क्रियाओं में इसका उच्चारण होने से श्रेष्ठ है। कह रहा है कि क्षार की परिभाषा लिखा है तत्र क्षरणात् क्षरणाद्वा क्षार। कह रहा दूषित मांस आदि के क्षरण से, त्वचा मांस आदि का क्षरण करने से क्षार कहलाता है। ये इम्पॉर्टेंट हो गया। फिर नेक्स्ट है श्लोक नंबर 6 पेज नंबर 46 पे लिखा है प्रतिसारणी और पानी। 2 प्रकार के क्षार बताए गए हैं, प्रतिसारणी और पानी। तो क्षार के कितने हैं? 2। प्रतिसारणी क्या होता है? जो वर्ण आदि पर छिड़काव करते हैं। और पानी क्या होता है? जो यकृत प्लिया ग्लू रोगों में पीना। मतलब यह क्षार 2 प्रकार का होता है, प्रतिसारणी और पानी। फिर पढ़ेंगे हम लोग प्रतिसारणी। लिखा है तत्र प्रतिसारणी, श्लोक नंबर 7 देखना। तत्र प्रतिसारणी कुष्ठ किटिव, तत्र प्रतिसारणी कुष्ठ किटिव, दद्रुमंडल, किलास, भकंदर, अर्बुद, अर्स, दुष्ट व्रण, नाड़ी, चर्म, कील, तिल, कालक, नक्ष, व्यंग, मशक, वाय वृद्धि, कृमि, विषाद उपदिश्यते। सप्तसु च मुख रोगसु उपजीवा, अधिजीवा, उपकुश, दंत, वैदर्भसु, त्रिषु रोहिणीषु अनुशस्त्रण प्राणिधान उत्तम। कह रहा है इनमें से प्रतिसारणी क्षार का प्रयोग कुष्ठ में, किटिब में, द्रदुमंडल में, किलास में, भगंदर इम्पॉर्टेंट है, अर्बुद और अर्स
दुष्टवर्ण, नाड़ी, चर्मकील, तिलकालक, नक्ष और व्यंग, मशक वायवृद्धि में, कृमि विष में होता है तथा उपजीवा, अधिजीवा, उपकुश और दंतवैधर में। ये भी इम्पोर्टेंट है, उपकुश, अधिजीवा, उपकुश और दंतवैधर में। 3 प्रकार की रोहिणी में 7 प्रकार के मुख्य रोगों में क्षार का प्रयोग होता है। इन रोगों में अणुशस्त्र का प्रयोग करना ही बताया गया है। पानी क्षार किस में प्रयोग करते हैं? पानेस्तु गर, गुल्म, उदराग्नि, संग, जीर्ण, रोचक, अरोचक, आना, शर्करा, अस्मरी, आभ्यंतर वृद्धि, वो वाय में था, ये आभ्यंतर वृद्धि में, कृमि विष और अर्स में। कृमि विष अर्स किस में है? ये दोनों में है। कृमि विष और अर्स प्रसारणी में भी है और पानी में भी है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। कृमि विष अर्स किस में आते हैं? दोनों में आते हैं। प्रसारणी और पानी क्षार दोनों में आते हैं। तो 11 चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं क्षार के बारे में। इंपॉर्टेंट हो गया प्रसारणी और पानी। अस्मरी और अग्निसंग केवल पानी क्षार होते हैं। एक श्लोक है, इम्पॉर्टेंट है, लास्ट 47 की लास्ट में देखना। एक हिंदी लिखी हुई कि 8 पल शंखनाभी आदि का प्रमाण संक्षिप्त कर निरंतर प्रमाद रहित होकर कलछी से चलाते हुए पकावें। फिर वो मृदु क्षार, पाक क्षार और संव्यूहम क्षार के बारे में बताया है कि अगर वह अधिक गाढ़ा रहे, अधिक पतला रहे तो ऐसा प्रयत्न पाक करना चाहिए। आसन्न पक्वावस्था के लक्षण होने पर चूल्हे से उतार कर छोटे मुख के लोहे के कुंभ में भरकर का मुख बंद करके देवें, यह मध्यम क्षार का विधान है। इसी में अगर शंखनाभी आदि का 8 पल प्रतिवाप डालने का लिखा है तो वह डालकर पकाया जाए तो उसे मृदु क्षार कहते हैं या उसे संव्यूहम भी नाम दिया गया है। तीक्ष्ण क्षार के बारे में बताया है कि उसमें अगर कुछ प्रतिवाप डालेंगे, दंती, द्रवंती, चित्रक, लांगली, पुतिक, ताड़पत्री, बिल्डवन, सुवर्चिका, कनकछीरी, हींग, वचा आदि इन समान प्रमाण में लेकर महीन चूर्ण में सुक्ति प्रमाण भर डाल देवें। कटक, शर्करादि प्रतिवाप के साथ दंत्यादि द्रव्यों का प्रतिवाप देकर जो पकाया जाता है उसे तीक्ष्ण क्षार कहते हैं। दूसरा नाम उसका पाक्य है। मृदु क्षार का पहला नाम क्या है? संव्यूहम, और तीक्ष्ण क्षार का क्या नाम है? दूसरा पाक्य। क्षार के गुण बताए गए 8 गुण है। न अति तीक्ष्णो, न मृदु शुक्ल, सुलक्षणो अथ पिक्षल, अविशिंद, शिव शीघ्र, क्षार 8 गुण है। इसमें तय लर्न करना है। इंपॉर्टेंट श्लोक है। न अति तीक्ष्ण, न मृदु शुक्ल, सुलक्षण अथ पिच्छल, अविशिंद, शिव शीघ्र, क्षार 8 गुण इसमें तय करें कि न ज़्यादा तीक्ष्ण, न अति मृदु, किंतु रंग में श्वेत हो, सुलक्षण हो, पिच्छिल हो, अविशंदी हो, शिव हो तथा शीघ्र प्रभावकारी हो। क्षार के 8 गुण हैं। क्षार के दोष कितने हैं? 9 दोष बताए गए हैं। अति आर्द्रम, स्वैत्यम, तैक्षणम, पैच्छिल सर्पिता, श्रांतता, अपक्वता, हिंद्रपिता दोष उच्चते। ये भी लर्न करना है। 19 नंबर श्लोक, 18 और 19 दोनों लर्न करने हैं। अष्टांग संग्रह ने 10 बताए हैं इसके दोष, और अष्टांग संग्रह ने 10 बताए और सुश्रुत ने 9 बताए हैं। फिर ये पाक्य के आधार पर तीक्ष्ण, अति तीक्ष्ण क्षार कैसे बनाते हैं कि अगर 100 गिनती तक एरण नाल जलाने पर तीक्ष्ण होता है, 100 गिनती के पहले ही जल जाए तो अति तीक्ष्ण, और 100 गिनती के बाद जले तो अति मृदु। ये क्षार के लिए बताया गया है। फिर एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, नीचे देखो पेज नंबर 49 पे, श्लोक नंबर 28 और 29 कह रहा है कि 28 में क्या कह रहा है कि तत्र सम्यक दग्धे विकारो उपसय लाघवम आश्रवणश्च हीन दग्धे कंडू जाड्यानी व्याधिवृद्धि से अतिदग्धे दाह पाक राग अंगमर्द क्लम पिपासा मूर्छा। कह रहा है कि रोगग्रस्त स्थान पर क्षार द्वारा सम्यक दग्ध होने पर रोग का समन, अंगों में लघुता, स्राव का बहना बंद हो जाता है। हीन दग्ध होने पर रुग्ण स्थान पर सुई चुभाने की पीड़ा, खुजली, उस स्थान की जड़ता या लक्षण उत्पन्न होते हैं। अतिदग्ध होने पर दाह, पाक, लालिमा, पुयादि का स्राव, अंगमर्द, ग्लानि, प्यास और मूर्छा तथा मरण तक हो सकता है। क्षार दग्ध से उत्पन्न व्रण का दोषानुसार और व्याधि के अनुसार ठीक उसका उपचार करना चाहिए। ये आपके सम्यक क्षार दग्ध के लक्षण भी बता दिए हैं। इसमें नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट श्लोक है, नेक्स्ट पेज पे 50 नंबर पेज पे है। 50 नंबर पे लास्ट श्लोक है जो 33 श्लोक है। कह रहा है कि विष अग्नि क्षार शनि मृत्यु कल्प क्षार भयतल्प अति प्रयुक्त। करा स्वल्प बुद्धि या कम शास्त्र पढ़े वैद्य द्वारा प्रयुक्त किया गया क्षार विष अग्नि शस्त्र और वज्र के समान मृत्यु करने वाला होता है। तो ये
इम्पॉर्टेंट हो गया आपका चैप्टर क्षार का ख़त्म हो गया। क्षारपाक विधि चैप्टर ख़त्म हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अग्निकर्म विधि नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। जो नहीं समझ में आ रहा वो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। थैंक यू।